नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट बीदर से बोल रहा हूँ। आज मैं और एक आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, हेडेक्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में आप देखते होंगे, बच्चे बहुत बार सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है बोलते रहते हैं। अगर बच्चों में सिर दर्द होता है तो इसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे कॉमन कॉज या रीजन बच्चों में अगर हेडेक के लिए है तो वो है माइग्रेन। मैंने देखा है, अपनी प्रैक्टिस में देखा है, सबसे छोटा बच्चा मुझे आज तक जो मिला है 6 साल में भी हेडेक होता है माइग्रेन। तो 6 साल की उम्र से भी ये हेडेक माइग्रेन दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में हेडेक होता है तो वो माइग्रेन ही है, क्योंकि बच्चों में अगर फिट्स हैं तो वो कभी कभी हेडेक के रूप में दिखते हैं। तो मैं जब भी पेशेंट आता है, खास करके बच्चे, तो मैं उनको ईजी कराता हूँ। क्यों? ये हेडेक बच्चों में आता है तो हमको फिट्स है कि नहीं देखना पड़ता है। अगर फिट्स नहीं है तो वो हम माइग्रेन के जैसा ट्रीट करते हैं। बाकी के रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसे ट्यूमर ओल्ड एज और बच्चों में कॉमन होता है। जैसे माइग्रेन हम बच्चों में और अडल्ट में कॉमन होता है, ट्यूमर्स बच्चों में और ओल्ड एज में कॉमन होता है। तो ट्यूमर है क्या नहीं देखना पड़ता है, या और कुछ है क्या, मेनिंजाइटिस है क्या, बुखार के साथ हेडेक हो रहा है क्या। कॉमनली अब मानसून चल रहा है, मानसून में भी ये बुखार आता है, बुखार आया तो उसमें हेडेक होता है। तो फेब्राइल हेडेक भी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन ही है या ट्यूमर ही है या फिट्स ही है। तो जब भी बुखार आता है तब भी हेडेक हो सकता है। तो हेडेक के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन एक एक करके हमको वो ढूंढना पड़ता है और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन माइग्रेन बच्चों में बहुत कॉमन होता है। माइग्रेन अगर ट्रीट करेंगे तो बच्चे अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते हो बच्चों में अगर हेडेक होता है तो वो स्कूल में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम आने से पेरेंट्स उनको डांटते हैं और ये ऐसे ही चलता जाएगा एक सर्कल में। हेडेक होता है, पढ़ाई नहीं होता, मार्क्स कम होता है, पेरेंट्स डांटते हैं और फिर हेडेक फिर से आ जाता है। तो ये अगर हम ये सर्कल को ब्रेक करना है तो माइग्रेन को ट्रीट करना पड़ता है ना। तो बच्चों में जब हेडेक होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम। करेक्ट? तो वो हम टेस्ट करके, देख के, समझ के उसको अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो बच्चों में हेडेक है आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है ना। और आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई भी कर सकता है। हेडेक के वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना? आप मानते हो कि नहीं? तो डेफिनेटली हेडेक को ट्रीट कर सकते हैं, बच्चे ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको भी कुछ तकलीफ है तो डेफिनेटली हमसे आके मिलिए और हम उसका इलाज कर देंगे। थैंक यू।